गया। डर नहीं, साफ साफ बता, कान खोलकर सुन। अगर झूठ बोला तो वही अंजाम होगा जो तूने चमेली रंडी के कोठे का नजारा देखा, वही अंजाम तेरा होगा। और सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा, और झूठ बोला तो गोलियों से उड़ा दूंगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है बाबूजी। चांदनी कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। ओ, तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान से हूँ। छत्री खानदान की? तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी हैं और मेरी एक अंधी माँ है। यानी एक बूढ़े बाबा और एक अंधी माँ है। और मेरा बड़ा भाई समर सिंह, छोटा भाई बिमल और एक मेरी भाभी जी है। इतना लंबा परिवार रंडी के कोठे पर। ये बता, क्या चमेली रंडी जो कह रही थी वो बात सत्य है? हाँ बाबूजी, वो जो कह रही थी वो सच कह रही थी। तुझे 5 लाख रुपए में बेचा गया है। हाँ बाबू। बेचने वाला कौन है? बेचने वाला मेरा बड़ा भाई समर सिंह है बाबूजी। हमें अफसोस है कि जब तेरा बड़ा भाई रंडी के कोठे पर लेकर आया तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई बिमल मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। नहीं बाबू, सच तो ये है कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मेरी अंधी माँ को और मेरे बूढ़े बाबू को बहुत मारते थे। क्या मारते थे? बहुत मारते थे, न खाना देते थे न ही पानी। बस उसी की याद में मेरे माँ और बाबूजी न मालूम घर छोड़ के कहाँ को चले गए, कुछ पता नहीं चला। और मेरा छोटा भाई भी न मालूम कहाँ चला गया। अफसोस, न निकम्मा भाई और तेरे माँ बाप पर जुल्म ढा रहा है, लेकिन हमें अफसोस है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उस पराई बहन के लिए अपनी गर्दन कटा देता है, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो कैसा भाई है? बाबू, मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहते थे कि तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। मुझसे यही कहे कि तू मेरी सगी बहन नहीं है। आप समझा कि तुम सगी बहन नहीं हो। हाँ बाबू। बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम अपने पिता के सामने खड़ी हो। डाकू काली सिंह नहीं, तुम अपने पिता के पास खड़ी हो। डरने की बात नहीं, अपने माँ बाप का पता बता, मैं उनके हवाले करूंगा, और एक दिन तेरे भाई को वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। उसे ऐसी सजा दूंगा कि जब कोई माँ अपने कोख से औलाद का जन्म देगी तो जन्म देने से पहले उस माँ की रूह कांप जाएंगी कि कहीं
ऐसा निकम्मा औलाद मेरी कोख से न पैदा हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले, मैं उसके ऊपर वो कहर ढाऊंगा। बाबूजी, ये तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरे माँ बाप कहाँ पर है। नहीं मेरे भाई का पता, नहीं मेरे माँ और बाबूजी का। बेटी, जब नहीं है पता तो 24 घंटे तू काली सिंह के अड्डे पर रहेगी। डरने की बात नहीं, बेटी बनकर 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई की तलाश करवा लूंगा और उनके हवाले कर दूंगा। ज्वाला, तुम चांदी को साथ लेकर अड्डे पर जाओ, साथियों को हिदायत दे देना कि ये काली सिंह की बेटी है। बेटी की तरफ किसी ने कड़ी नजर उठाई या बदतमीजी से पेश आया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा शागिर्द है, मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा, याद रखी उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। जाओ बेटी, जाओ। शेरा, चारों तरफ जासूसों को खबर पहुंचा दो कि अंधी मां याद आया, बहुत पहले एक अंधी मां और बूढ़े बाबा मिले थे। उन लोगों की मदद की थी, वो भीख मांग रहे थे, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो दुनिया में जिंदा हैं या ईश्वर को प्यारे हो गए। आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। उन लोगों से ही कहा था कि अंधी मां को लेकर आना, लेकिन वो लोग नहीं आए। लेकिन जासूसों को खबर कर दो कि अंधी मां और बूढ़े बाबा, एक विमल नाम का लड़का कहीं पर पता चलता है, कहीं शिनाख्त लगता है तो फौरन काली सिंह को खबर करें और इस लड़की को उनके हवाले करूंगा। जाओ, जासूसों को खबर कर दो और वो जासूस चारों तरफ निगरानी करें और ये दरियाफ्त करें कि वो अंधी मां और बूढ़े बाबा विमल नाम का लड़का कहां रह रहा है। ए शेरो, शेरो इधर आओ। शेरू देखो, विमल सिंह की मुश्किल की बात आज भी हमारे दिल में खड़क रही है। जो उसे मेरे अपमान किया है, चलो उसे खोजो और जहां कहीं मिल जाता है उसे अपनी हिरासत में ले लो। फिर उसे हम आज वो सबक सिखाएंगे और इस अपमान का बदला उसे चुकाएंगे। आ मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। बात क्या है? इस तरह मुझे घसीट कर यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? अरे कुछ बतलाओ कि खाली बस ऐसे ऐसे अंगड़ाइयाँ ले रही हो? चुम्मा लेने के लिए। बड़ी बेशर्मी के साथ बात कर रही हो यार। यार इसमें बेशर्मी की क्या बात है? जब हम मियाँ बीवी हो ही गए हैं। कुछ कह रहे हैं। अरे उनका कह दियो। ओए, जब
हमारे पिताजी ने आपके दादाजी से रिश्ता ही पक्का कर दिया, तो इसमें बेशक मतलब आपके पिताजी मेरे दादाजी से रिश्ता तय कर दिया है। इतनी पागल तो हूँ नहीं कि जो इससे कह दूंगी तुमको। तो यार ये बात तो घर के अंदर भी बतला सकती थी, यहाँ पर क्यों आई हो ठंडी में? घर के अंदर बताए तो ये लोग क्या करते हैं? देखा बच्चे क्या कह रहे हैं? इनके घर के संस्कार आए, घर वाले ही सिखावत हुई। अरे तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गई तेरे प्यार में खो गया। किधर खड़ा सामने से, नजर फेर कर दे किधर खड़ा सामने से, और ये भी बांध कर तुझे चाय करूं मैं फिर। साले अंधे हो जाते। डाल इसके हाथों में हथकड़ी और ले चल घसीटते हुए हवेली को। ये यहाँ रंगरिया मना रहे हैं, अब इन्हें देख हम कैसा मजा चखाते हैं। ले दोनों आराम खोल लम्बादार का हुसाय का तुम खुदे जूचे हैं। वही दिन हमका दुनिया के बातें बताओ तो है, और हम सुधर गए न तुम जूचे पड़े हो। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ हम लोगों का रिश्ता तय हुआ है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आए हैं। रिश्ता तय हुआ है, ब्याह तो भवा नहीं, वो भी हो जाएगा। तो हो जाए ना। एक मतलब चाट खाए के खरीदे पहले खा के चेक करत हो, तुम जौन करत ना एक हम कह के छोड़ दी ना। आराम को छिनरा के भाई छिनरे हो। शिवाई
अभी तक नहीं। हमने उसे भेजा है कुछ काम के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। हम इसके आने का इंतजार करें। क्या बात है भाई? बाबू साहब बड़ा गजब हो गया है। क्या हुआ? बाबू साहब, दादी और दादा और साथ में जो विमल रहता था वो पता नहीं कहाँ चले गए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि दादा और दादी जी जी बाबू साहब, हवेली छोड़कर चले गए? आपकी बेटी भी चली गई। सिपाही जी बाबू साहब, बहुत बड़ा गजब हो गया, क्योंकि हमने अपने बेटी का सिर्फ रिश्ता तय किया है, लेकिन अभी तक शादी नहीं किया। जी बाबू साहब, और शायद ये रिश्ता दादा और दादी जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि बगैर बताए ये वो हमारी हवेली छोड़कर चले गए। जी बाबू साहब, और ऐसा लगता है कि विमल भी हमारी बेटी को बहला फुसला करके वो लेकर सूरतगढ़ चले गया। काश अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सिवाय एक काम करो, चलो इसी वक्त तैयारी करो, हम चलेंगे सूरतगढ़ और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहां है या नहीं। क्यों नहीं बाबू साहब, चलिए आओ देर हमारे मत साथ। कीजिए। चाचा जी, बेटी बाबूजी कहाँ पर है? बेटी आप चिंता न करिए, सरदार जी ढूंढने के लिए गए, ढूंढ कर आते ही होंगे। ठीक है। हाँ आने का बाबूजी, कुछ मेरे माँ और बाबूजी का पता चला? बेटी, हाँ बाबू। हमें बेहद अफसोस, ऐसा लगता है तेरा नसीब साथ नहीं दे रहा। ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? लेकिन घबराओ नहीं, धैर्य दिल में धरो मत परेशान हो। 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 हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। मददगार हूँ, मददगार हूँ। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। खोज मैंने किया उन शबों की बहुत, खोज मैंने किया उन शबों की बहुत, खोज मैंने किया उन शबों की बहुत, पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार हूँ। तेरे माँ बाप और छोटे भाई का कहीं पता नहीं चल रहा।
हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप जयीब थे, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं हैं, वो ईश्वर को प्यारे हो गए। नहीं बाबूजी, आप भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर जो लोगों को कुछ हो गया तो अब ये दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कौन है? मैं कहाँ को जाऊंगी बाबूजी? बेटी, बेटी, तू घबरा क्यों रही है? मैं हूं। अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है बेटी, वो ईश्वर को प्यारे हो गए। काश वो दुनिया में जिंदा होते तो जरूर मिलते। मैंने उन लोगों की बहुत खोज करवाया। नहीं बाबूजी, मेरे को याद आया, आप मुझे सूरतगढ़ लेके चलिए। हो सकता है मेरे मोर बाबूजी वहां पर फिर से चले गए हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तेरे माँ बाप और तेरा छोटा भाई वापस अपने घर पहुंच गए हों। लेकिन बेटी, तुम पराई हो, तुम पराई हो। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा इखलाक, तुम्हारी मोहब्बत अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दिया। वो पूरा परिवार एक हो गया। इसलिए बेटी, तेरी खोज नहीं की गई। नहीं, सगी बेटी होती तो तेरी तलाश करवाती, इसीलिए तेरी खोज नहीं किया गया। बाबूजी, आप मुझे लेकर चलिए। मैं एक बार अपने मोर बाबूजी से मिल लूं। उन लोगों से मिलने के बाद मैं आपके साथ में चली आऊंगी वापस। बेटी का दिल ही ऐसा होता है, मैं जानता हूं। बेटी घबराओ नहीं, मैं सूरतगढ़ लेकर चल रहा हूं। और हाँ, तेरे माँ बाप से मिलाऊंगा। अगर वो तुझे अपनी बेटी स्वीकार करते हैं तो उनके हवाले करूंगा, और साथ साथ तेरे गद्दार भाई को सबक सिखाने में मजा आएगा। काश वो अपनी बेटी नहीं स्वीकार करते तो तुझे मेरे साथ आना होगा। मैं वादा करता हूं कि एक दिन इन्हीं हाथों से तुझे डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा, साथ साथ कन्यादान करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरतगढ़ चलने की तैयारी बनाओ। हो सकता है, क्योंकि वो नमक हराम है, जब वो अपनी बहन का सौदा कर सकता है, अपने माँ बाप पर जुल्म ढा सकता है, तो वो खूंखार है, वो कूर है। कूर जानते हो? कूर जानते हो? कूर क्या होता है? अफसोस। क्या क्या कूर का मतलब क्या हुआ? तुम पढ़ाई करते हो? चलो तैयारी करो। आओ।